तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग आ गए हैं अरिनगर जूलॉजिकल पार्क, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है और ये चेन्नई में है। तो हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक्चुअली दुनिया के सारे जो एनिमल्स आपको नॉर्मल जू में नहीं मिलेंगे वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग आज का दिन हमने अपने जू के लिए डिसाइड किया, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो पूरा दिन, एक दिन तो एटलीस्ट इसको चाहिए था। वैसे ये 5 बजे बंद हो जाता है और तो हमने अपनी शुरुआत की। यहाँ सबसे पहले हम लोग पहुँच गए अंदर टिकट्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी टिकट ली। उसके बाद हम लोगों ने चेक इन किया, अंदर गए हम लोग। और बहुत ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे आज मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि वैसे ही चेन्नई में बहुत अभी इस वक्त जनवरी है और जनवरी में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है। लेकिन आज का मौसम थोड़ा ठीक था, कूल था, इसलिए हम लोगों ने आज जाने का डिसाइड किया। तो ये है चेन्नई का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और ये था, जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको ये सामने ही एक फाउंटेन नज़र आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें ये स्टैचू बहुत ब्यूटीफुल, ये वुड के बने हुए थे, एलिफेंट स्टैचू, जो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए तो ये था इसका एग्जैक्टली मुझे नाम तो नहीं पता। ये भी कोई पार्क थी, शायद बच्चों के लिए थी, लेकिन हम इसके अंदर नहीं गए थे। और यहाँ हम आ गए थे अपनी टिकट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर टिकट्स आपको अगर पैदल चलना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, और लेकिन हमने अपना राइड किया था तो ये हमारा राइड था। और तो हमने सारा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने यही चूज़ किया। और यहाँ इससे जाना काफ़ी सेफ़ भी था और टाइम भी हमारा काफ़ी बच गया था, क्योंकि अगर आप पैदल पैदल घूमेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप पूरा कवर कर पाएंगे उसे सिंगल डे में। तो हमने यही चूज़ किया। और इस पर क्या है, एकदम ओपन था तो बहुत अच्छी हवा भी आ रही थी और आप जू के सारे एनिमल्स को इजीली देख भी सकते थे। तो ये आइडिया बहुत अच्छा था। इसके साथ ही ना, आप एक लाइन सफारी के लिए भी आपको एक अलग से टिकट लेनी थी, जिसमें आपको वो अलग से लाइन और डियर एक अलग से उनका स्पेस था। तो वहाँ के लिए भी हमने टिकट ऑलरेडी पहले से ही ले ली थी। और फिर हम चल दिए। हम इसी से एनिमल्स को देख रहे थे, और जो भी यहाँ पे मतलब जो ऐसे एनिमल्स थे जो उन्हें पास जाके देखना था, तो वो वहाँ पे वो राइडर रोक भी रहा था। तो इस तरह से कई गाड़ियाँ थी जो हमारे आगे पीछे भी चल रही थी। वैसे ये टोटली सेफ़ था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो ओपन वाला होता है वैसा नहीं था। ये सारे एनिमल्स केप थे। नॉर्मली मुझे जू में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हम इतनी दूर आए थे और तो ये मुझे मीकू को दिखाना था। तो हमने नॉर्मल डियर तो आपको सभी जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट एनिमल्स थे। ये थे जंगली भैंसें जो होती हैं उस टाइप की थी, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा डेंजरस दिख रही थी। आपने शायद सुना होगा जल्लीकट्टू फेस्टिवल, जो कि यहाँ का फेमस है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी बुल्स यहीं से जाते होंगे। वो इस तरह के बुल्स थे जो जल्लीकट्टू फाइट में नॉर्मली देखे जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस दिख रहे थे। मैंने सिर्फ जल्लीकट्टू में सिर्फ उन्हें फ़ाइट करते हुए देखा है, लेकिन वो कैसे दिखते हैं वो मैंने अभी देखा है इस जू के अंदर। और यहाँ पे थी सांपों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी, जो मैंने इससे पहले नहीं देखी थी। और जो नेपाल में जो कोबरा, जो बड़े बड़े कोबराज मिलते हैं ना, वो भी यहाँ पे थे। जो सांपों की जितनी वैरायटीज़ मैंने इससे पहले कहीं भी और किसी भी ज़ू में नहीं देखी थी, जो मुझे यहाँ चेन्नई के ज़ू में देखने को मिली। तो यहाँ पर सांपों की इतनी वैरायटीज़ थी कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, और उन्हें देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये वैराइटीज़ ऑफ स्नैक्स थे वहाँ पे। उसके बाद ये सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद एक और इनका रेप्टाइल्स का ही हाउस था, जो सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स थे। तो उसमें भी सांपों की इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ थी, जो सांप सिर्फ मैंने डिस्कवरी में ही देखे होंगे। मुझे स्नैक्स को देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज तक मैंने रियल लाइफ में वैसे कोई स्नैक नहीं देखा। हमेशा जैसे जू में
और टीवी में ही देखे हैं, लेकिन मुझे रियली सांपों को देखना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो मैंने इतनी ज़्यादा वैरायटी स्नेक्स की देखी, तो शायद मैंने सिर्फ डिस्कवरी पर ही देखी होंगी, जो कि यहाँ पर आप मुझे देखने को मिली। और ये जो ग्रीन कलर के सांप थे भाई, इनको तो पहचान मुश्किल था, क्योंकि ये बिल्कुल लीग और पेट से बिल्कुल मैच कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा इग्वाना को, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। यहाँ पे 3 इग्वाना थी। उसके बाद ये वो सांप कोबरा, इसको नेपाल का कोबरा बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और ये बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा था, जिसको देखने में बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ। हमको एलिफेंट देखने के लिए मिले। मीकू ने फ़र्स्ट टाइम एलिफेंट्स को देखा था। ये नॉर्मली आपको जू में नहीं मिलते हैं, अब तो ये सिर्फ बड़े बड़े जू में ही दिखते हैं। तो इस तरह एलिफेंट को लाइव देखकर मुझे और मीकू को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि हम ना सिर्फ कार्टून्स में ही देखते हैं। क्योंकि पहले एलिफेंट इजीली दिख जाते थे, इवन कभी कभी दिख जाते थे, लेकिन अब तो एलिफेंट बहुत कम दिखते हैं और सिर्फ जू में ही दिखते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा इनको देखकर। उसके बाद जू में दिखे हमें ऑस्ट्रिच, और उसके बाद दिखा जिराफ, जो नॉर्मली छोटे जू में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें दिख गया था, हमने दूर से ही उसे देख लिया था, क्योंकि वहाँ पे हमारा राइड नहीं रुका था। और ये था फ़िश का एक्वेरियम। तो वो मुझे फ़िश इतनी ख़ास नहीं लगी, क्योंकि जो फ़िशेस यहाँ अवेलेबल थी वो ऑलरेडी आपको इजीली कहीं भी देखने को मिल जाएंगी, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं लगा। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ये जो डियर, ये नॉर्मली घूम रहा था और लोग इसको अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इवन हम लोगों ने भी इसे फीड कराया। और वहाँ के लोग जो रेस्टोरेंट में लोग थे, वो कह रहे थे कि इसको ना समोसे और सैंडविच और बर्गर ये खाने की आदत हो गई है, तो ये हमेशा वो खाने के लिए आ जाता है। तो हमने भी कुछ सैंडविच और ये कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की, और हम ये अपना एंजॉय कर ही रहे थे कि वो हमारे पास आ गया था, और शायद उसको हमसे भी सैंडविच खानी थी। तो हम तो मीकू ने उसे अपने हाथ से सैंडविच खिलाई थी। और वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये इसको इस चीज़ की आदत हो गई है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। लोगों का ध्यान अपनी ओर मतलब खींच रहा था वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद हमने थोड़े और डिफरेंट टाइप के मंकीज़ देखे। फिर हम चले गए थे सफारी के लिए, जिसके लिए हमने अलग से टिकट्स अब ख़रीदी थी, क्योंकि ये उसमें इंक्लूडेड नहीं थे उसके टिकट्स में। तो ये सफारी हमने अलग से ख़रीदी थी, और हम लोग वेट कर रहे थे कब हमें लाइव टाइगर और लायन देखने को मिले। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये जो एरिया था सिर्फ डियर्स के लिए ही था। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको डियर्स ही मिलेंगे। लाइन्स और लाइनस को देखने के लिए वो एक दूसरा गेट ओपन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही आप ये कह सकते हो कि ये एरिया उन्होंने रिज़र्व रखा था डियर्स के लिए और जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके लिए। मुझे ये जंगल देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, जैसे हाँ नॉर्मली जंगल होते हैं, बीच में पानी होता है, सारे एनिमल्स वहाँ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो अभी आपने देखा कि जैसे दूसरा गेट ओपन हुआ है, तो ये था लायंस का। तो ये जो एरिया अभी शुरू हुआ है, ये लायंस का एरिया है। यहाँ पर हमें लायंस देखने को मिल सकते थे, तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हमें। और मुझे तो लगा था कि मुझे लायंस नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ लायन ऐसे थे जो कि केव में कैप थे, तो मुझे उन्हें देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा, लेकिन सडनली फिर वहाँ पर नॉर्मल हमारी गाड़ी के सामने एक लायंस और एक लायन आ गया था, और इनका नाम उसने बताया हमें। इनका नाम था जया एंड शंकर। तो ये बहुत अच्छा था, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो राइड थी लायन सफारी देखने की और लायंस को देखने की, तो वो अभी कंप्लीट हो गई थी। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।